Hey guys, this is Rohan and today I am going to discuss about Rajasthan computer instructor memory based questions and the topic is memory management. So let's discuss about questions. पहला क्वेश्चन है कि जो मेमोरी और प्रोसेसर की जो स्पीड मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं। उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होती है, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ पूरी क्या होता है। सबसे पहले सीपीयू होता है। तो सीपीयू क्या करता है, कोई भी डेटा को सर्च करता है। तो सीपीयू डेटा को सर्च करने से पहले सबसे पहले रजिस्टर के पास जाएगा। रजिस्टर मेमोरी जो खुद होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। फिर रजिस्टर के बाद जाता है, रजिस्टर कैश में जाएगा। अगर कैश में नहीं मिले तो फिर कैश जाएगा रैम के पास। और अगर रैम में डेटा ना मिलेगा तो फिर सेकेंडरी मेमोरी के पास तो डेटा मिल ही जाएगा। तो इसने बोला है कि मेन मेमोरी और प्रोसेसर यानी सीपीयू के बीच में कौन सा कंसेप्ट या कौन सी मेमोरी होती है, तो कैश मेमोरी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब सीपीयू डेटा को कैश में फाउंड कर लेता है, यानी कि जब सीपीयू डेटा सर्च किया और डेटा कैश में मिल गया तो उसको बोलते हैं कैश हिट। और अगर डेटा नहीं मिले तो उसको बोलते हैं कैश मिस। तीसरा क्वेश्चन है पेज फॉल्ट। तो आपको बताना है कि पेज फॉल्ट की कंडीशन कब होती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ सीडी होता है 700 MB, साइज ऑफ डीवीडी होती है 4.7 GB, और ब्लू रे डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 25 GB सिंगल लेयर। इन तीनों को बोलते हैं हम ऑप्टिकल डिवाइस। सीडी, डीवीडी और बीआरडी ये तीनों होती हैं ऑप्टिकल डिवाइस होती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले ऑप्टिकल डिवाइस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो सीडी, डीवीडी और बीआरडी तीनों हैं। अब एक कंसेप्ट है, यही सेम कंसेप्ट है कि जो मेमोरी मेन मेमोरी, उस मेमोरी को क्या कहते हैं जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है, तो वो मैं आपको बता ही दिया, कैश मेमोरी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कैशे। तो कैशे कितने टाइप्स के होते हैं, तो कैशे का टाइप्स होते हैं 4। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। L1, L2, L3 और L4। सबसे पहला होता है रजिस्टर, दूसरा होता है कैशे, तीसरा होता है रैम, चौथा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये टाइप्स ऑफ कैशे हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो रजिस्टर है, जो उस रजिस्टर को क्या कहते हैं जो वैल्यू को स्टोर करता है, एएलयू की वैल्यू को स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख रहे हैं, तो इन 4 ऑप्शन को मतलब बताता हूँ मैं आपको। एक्यूमुलेटर का मतलब होता है जो रिजल्ट, एक्यूमुलेटर मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि एएलयू की जो रिजल्ट होंगे उनको एक्यूमुलेटर स्टोर करता है। एक होता है प्रोग्राम काउंटर, पीसी मतलब है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। एक लिख रहा है यहाँ पे मेमोरी बफर रिजल्ट, मेमोरी बफर रजिस्टर, और एक लिख रहा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो एम मतलब हो गया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो कि किसी भी मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने का काम आता है। एक होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, बफर मतलब होता है डेटा, यानी कि ये किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम आता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड, यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्टर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिट जो सबसे छोटी इकाई होती है, बिट कहाँ पे स्टोर होती है, तो बिट स्टोर होती है फ्लिप फ्लॉप में। और मैंने आपको बता दिया कि कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाता है या ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर होती है, उसके बाद कैशे मेमोरी होती है, उसके बाद रैम होती है, और उसके बाद रोम या सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, यानी कि फास्टेस्ट एक्सेस टाइम मतलब होता है कि जो सबसे कम समय में निकले, यानी कि सबसे कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए। या रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट होती है, सबसे जल्दी निकलेगी, तो इसका टाइम एक्सेस फास्ट होगा। उसके बाद फिर कैश मेमोरी का होता है, उसके बाद रैम का होता है, और फिर सेकेंडरी मेमोरी का होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक एक सीरीज़ लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको अपनी सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि 4 बिट इक्वल टू 1 नेबल, 2 नेबल बोल लेते हैं या 8 बिट बोल लेते हैं, तो ये 1 बाइट होता है। अब 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट हो गया। किलो मतलब 10⁻³ होता है। और 1024 किलो बाइट बराबर मेगा बाइट हो गया। तो मेगा मतलब एम फॉर मिलियन, एम फॉर मेगा, तो मिलियन होता है 10⁻6। और ये होता है गीगाबाइट। फिर मिलियन के बाद गीगा, फिर गीगा के बाद टेरा, टेरा के बाद पीटा, पीटा के बाद एक्सा, फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट, फिर ब्रंटोबाइट और फिर जियोपाबाइट।
ऐसे करके ये पूरी सीरीज़ है। आजकल ये जॉब बाइट तक पूछने लग गए हैं। और मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे ट्रिलियन किसको बोलते हैं, 10⁻12 को बोलते हैं, पीटा मतलब क्या होता है, एक्सा मतलब क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी तरीके की वीडियो मैं आपको आगे लाते रहेंगे। और 30 दिन के अंदर मैं आपको सारा कोर्स कवर करा दूंगा। इस तरीके के क्वेश्चंस का हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊँगा और हर तरीके के क्वेश्चंस को आपको कवर करा दूंगा। और अभी मैं सीपीयू की जो एल्गोरिथम होती है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, और ये जितनी भी एल्गोरिथम होती हैं, राउंड रॉबिन हो गई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गई, इस तरीके के मैं आपको क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तो मैं आपको उनके क्वेश्चंस के करने के तरीके भी सिखाऊंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज़।